ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਕਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਮਿਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर हैविंग मी सर। ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ शुरू हो गया, तो कित्थों शुरू करोगे? ओपनिंग मैच से ही शुरू कर देते हैं शमिल जी। मैक्सिको के और साउथ अफ्रीका के बीच में ये मुकाबला मैक्सिको सिटी में एज़टेका स्टेडियम में खेला गया और इसमें जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, क्योंकि तगड़ी टीम है मैक्सिको, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा के आगाज किया है। 7वां लगातार वर्ल्ड कप है शमील जी जिसमें मैक्सिको ने अपना ओपनिंग मैच जीता है। सो एक स्ट्रीक जो है उन्होंने अपनी जारी रखी है। फैंस ने स्टेडियम को थ्रोंग किया हुआ था। 80,000 फैंस जो हैं वो मैक्सिको के वहाँ पे खेल रहे थे, उस स्टेडियम के अंदर देख रहे थे और उनकी जो हल्लाशेरी थी, उनका जो जिस जोश खरोश के साथ उन्होंने टीम के अंदर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जान फूंक दी। हुलियन quiñones ने पहला गोल किया, 9वें मिनट के अंदर ही उन्होंने पहला गोल कर दिया था। बड़ी शानदार उन्होंने लेफ्ट फुट से स्ट्राइक ली और जो गोलकीपर थे उनको टांगों के बीच में से बीट किया और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका का जो डिसिप्लिन है शमील जी, वो भी थोड़ा सा वेयर ऑफ हो गया। रेड कार्ड मिले, उनके 2 प्लेयर्स जो हैं वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद राहुल हिमेनेस ने स्कोर किया। बड़ा दिलचस्प शमील जी, राहुल हिमेनेस ये वो खिलाड़ी है जिसको 6 साल पहले एक बड़ी तगड़ी इंजरी ऑन द पिच हो गई थी। इनकी जो स्कल है वो क्रैक हो गई थी इंग्लैंड में खेलते हुए और उस वक्त पे लग रहा था कि ये बंदा शायद बच भी ना पाए, लेकिन उनकी लाइफ सेविंग सर्जरी की गई और फिर उसके 6 हफ्ते बाद जो है वो वापस पिच पे आ गए थे। अभी भी वो प्रोटेक्टिव गियर सर पे लगा के खेलते हैं और उन्होंने एक शानदार गोल, उन्होंने दूसरा गोल स्कोर किया। उसके बाद रिजल्ट में कोई शुबा नहीं रह गया था। एक रेड कार्ड मैक्सिको को भी मिला बट दैट वाज वेरी लेट इन द गेम और बड़ी आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि मैक्सिको ने इस मुकाबले के अंदर जीत हासिल की। सो एक तो ये गेम था शमील जी, ये आफ्टरनून वाला गेम था और फिर उसके बाद शाम को साउथ अफ्रीका और चेकिया के बीच मैच खेला गया। साउथ अफ्रीका फेवरेट टीम्स थे और जिस तरह से उन्होंने खेला इस मुकाबले को, शुरू के हाफ के अंदर उन्होंने हाई प्रेशर गेम बनाया, बहुत सारे चांसेस उनके पास मिले लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन इवेंचुअली सेकंड हाफ के अंदर मैच केम अलाइव। चेकिया ने पहला स्कोर किया, इनफैक्ट चेक रिपब्लिक ने, बट उसके बाद साउथ कोरिया ने उसका तगड़ा जवाब दिया और एक के बाद एक 2 गोल स्कोर किए। एक गोल जरूर डिसअलाउ हुआ था चेक रिपब्लिक का, दैट वाज ऑफसाइड, लेकिन ओवरऑल जो नतीजा था 2-1 से जो साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की, साउथ कोरिया ने जीत हासिल की, वो उनकी जो डोमिनेंस है उसको शो कर रहा था। ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਰੈੱਡ ਕਾਰड्स, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ थोड़ा ज़्यादा हो गया काम। शमील जी ज्यादा नहीं हुआ, इनफैक्ट आप ये देखिए कि पिछले वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से कुल मिला के 3 रेड कार्ड थे और इस वर्ल्ड कप में ओपनिंग मैच के अंदर ही 3 रेड कार्ड हो गए। तो इस पे लोग थोड़ा सा कह रहे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक तरह से रेफरी जो है वो बड़ा ट्रिगर हैप्पी रेफरी था कि भाई बार बार रेड कार्ड निकाल रहा था। लेकिन शमील जी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शायद ये ट्रेंड होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर। थोड़ा जो रेफरिंग के रूल्स हैं, जो मैच ऑफिशिएटिंग के रूल्स हैं वो थोड़े चेंज हुए हैं और उसमें फीफा ने कहा है कि सख्ती बरती जाए और जिसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेड कार्ड्स बहुत ज्यादा हों। कल जो थे उसमें ऑब्वियसली जो पहला रेड कार्ड था उसमें जो टैकल किया गया था साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की तरफ से, सिटोले की तरफ से, वो जो मैक्सिकन प्लेयर थे उनके पास एक क्लियर अपॉर्चुनिटी थी कि वो गोल पे शॉट ले सकते थे। तो ऐसे में रेफरी के पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको रेड कार्ड देना ही पड़ता था वहां पे। फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रंटेशन हुई जिसपे जो कि नॉन प्ले कॉन्फ्रंटेशन थी। नॉन प्ले कॉन्फ्रंटेशन का मतलब है कि जबकि दोनों खिलाड़ी बॉल के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, बॉल उनके पास नहीं होती और जब वो आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं तो ऐसी कॉन्फ्रंटेशन को रेफरी जो है थोड़ा सा ज्यादा सख्ती के साथ देखते हैं, तो इसलिए वो रेड कार्ड दिया गया। एंड इवेंचुअली जो लास्ट का टैकल जो किया मैक्सिकन प्लेयर ने, उसको भी रेफरी ने रफ करार दिया। ओवरऑल शमील जी आप जैसे मैंने कहा कि इस पूरे जो टूर्नामेंट है इसमें आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि रेफरिंग जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी और रेड कार्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा इशू किए जाएंगे। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ कर रहे हो? शमील जी एज वी स्पोक यस्टरडे कि कनाडा का सामना बॉस्निया के साथ है। 3 बजे मुकाबला होगा। टोरंटो स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। प्रेशर होगा कनेडियन टीम के ऊपर काफी, बट उनको इस मुकाबले को जीतने में कोई बहुत खासी
मशक्कत नहीं करनी चाहिए। देयर आर प्रॉब्लम्स, अल्फोंसो डेविस नहीं खेलेंगे, इंजरी है उनको, अभी भी इंजरी तो नहीं है, इंजरी से उबर नहीं पाए अभी पूरी तरह से, आप ये कह सकते हैं। सो एक ये झटका है उनको, बट इस कैनेडियन टीम के अंदर डेप्थ है, स्ट्रेंथ है स्क्वाड के अंदर कि वो इस मुकाबले को जीत सके। और जब आप अपने घर पे खेलते हैं शमील जी, तो थोड़ा सा आपको एक एडेड एडवांटेज एज आई सेड कि क्राउड का सपोर्ट जो मिलता है वो भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। बॉस्निया अगेन, आप इनको हल्के में मत लीजिए। ये वो टीम है एज आई सेड यस्टरडे की जिन्होंने वेल्स को आउट किया, जिन्होंने देन अगेन इटली को आउट किया। तो आप हल्के में तो किसी टीम को यहाँ पे नहीं ले सकते, बट ओवरऑल कैनेडा शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। उनको ये मुकाबला जीत जाना चाहिए। और अगर ये मुकाबला जीत जाते हैं शमील जी, बिकॉज यू हैव ओनली 3 गेम्स ग्रुप स्टेज के अंदर, तो एक मुकाबला अगर आपने जीत लिया तो उसके बाद आपके आगे जाने के, आपके नेक्स्ट राउंड के जाने के चांसेस जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। सो देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन दिस गेम, बट आई एक्सपेक्ट कि वे कैनेडा इस मुकाबले को जीत जाएंगे। ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? शमील जी, गेम्स तो बहुत होंगे, बट सैटरडे को गेम खेला जाएगा ब्राजील और मोरक्को के बीच में। ये टोरंटो टाइम से 6 बजे मुकाबला होगा। ब्राजील शमील जी ये वो टीम है जो 5 दफा वर्ल्ड कप चैंपियन है। पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, बट ये वो टीम है जिसको आप कभी काउंट आउट नहीं कर सकते। सो बहुत जबरदस्त अटैकिंग क्वालिटी इस टीम के अंदर है। विनिशियस जूनियर जो कि रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। राफिनिया है इनके पास जो कि बार्सिलोना के बड़े जबरदस्त प्ले मेकर हैं, और एक्सपीरियंस के तौर पे नेमार जूनियर भी हैं यहाँ पे। सो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। बहुत जबरदस्त टैक्टिशियन कोच कार्लोस एंचेलोटी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेस जो है पूरे वर्ल्ड सॉकर के अंदर, वो इस टीम को वो गाइड कर रहे हैं। और उनके सामने जो टीम है मोरक्को, शमील जी वही टीम है जिससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कनाडा के ग्रुप में थी पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, और इन्होंने सेमीफाइनल तक की रन की। अरेबियन कंट्रीज से और अफ्रीकन कंट्रीज से कोई टीम टूर्नामेंट के अंदर इतना डीप नहीं गई जितनी मोरक्को गई है। क्या वो अपनी परफॉर्मेंस जो पिछली दफा उन्होंने दी थी वो रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो देखना होगा। बट आप इस मुकाबले को आप बड़ा क्रैकर ऑफ मैच आप इसको मान के चलिए। ये मुकाबला एज आई सेड शमील जी ये 6 बजे सैटरडे को खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दक्ष जी, थैंक यू।